सवाल नंबर 1, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 2, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 3, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 4, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 5, विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 1, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जैसे नंबर 1, आँखों का सूखापन, आंसू पैदा करने में असमर्थता। सूखी आंखें विटामिन ए की कमी का एक सामान्य संकेत है। यदि सही समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो इसके कारण आंखों में अंधापन या जानलेवा कॉर्निया भी हो सकता है। नंबर 2, शुष्क खुजली और सूजन। विटामिन ए त्वचा की कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है, इसलिए इसकी कमी से एल्जाइमर जैसी त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। इसकी कमी से आपकी त्वचा सुस्त, खुजली और सूजन वाली बनती है। मुहासों का निकलना भी विटामिन ए की कमी का संकेत है, क्योंकि विटामिन ए का पर्याप्त मात्रा में सेवन करने से त्वचा की सूजन दूर हो जाती है। नंबर 3, गर्भधारण करने में समस्या। गर्भधारण करने में समस्या का अनुभव होना विटामिन ए की कमी का संकेत हो सकता है, क्योंकि प्रजनन क्षमता के लिए इस विटामिन की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए शरीर को एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह ऑक्सीडेंट तनाव को कम करने में मदद करता है, जो प्रजनन क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 4, बच्चों का विकास रुकना। विटामिन ए मानव शरीर के समुचित विकास के लिए आवश्यक है, और जिन बच्चों को यह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। नंबर 5, छाती और गले में संक्रमण। यदि आपको छाती और गले के क्षेत्र में बार बार संक्रमण का अनुभव होता है तो यह विटामिन ए की कमी का संकेत हो सकता है। यह विटामिन श्वास संक्रमण से बचाने और शरीर की संपूर्ण प्रतिरक्षा के निर्माण में सहायक होता है। नंबर 6, घाव देरी से भरना। यदि चोट या सर्जरी के बाद आपके घाव ठीक से नहीं भर रहे हैं तो इसका कारण विटामिन ए का निम्न स्तर हो सकता है। विटामिन ए कोलेजन के निर्माण को बढ़ाता है, जो त्वचा के स्वास्थ्य और कोशिकाओं के पुनर्जनन के लिए आवश्यक है। सवाल नंबर 2, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जैसे नंबर 1, एनीमिया। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो इससे रेड ब्लड सेल का निर्माण कम होता है। ऐसे में आपको एनीमिया का खतरा हो सकता है। अगर समय पर इसकी जांच नहीं कराई तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। नंबर 2, हड्डियों में दर्द। विटामिन B12 की कमी से हड्डियों में दर्द की समस्या हो सकती है। कई रिसर्च में यह पता चला है कि विटामिन B12 की कमी से हड्डी से संबंधित कमर और पीठ दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। नंबर 3, डिमेंशिया। विटामिन B12 की कमी से दिमाग को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इससे कई तरह की मानसिक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन B12 कमी से डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। इसमें सोचने समझने की शक्ति प्रभावित होती है। नंबर 4, भूलने की बीमारी। विटामिन B12 की कमी से भूलने और भ्रम में रहने जैसी मानसिक बीमारी का खतरा भी होता है। इन समस्याओं को लोग कई बार गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं, लेकिन बार बार ऐसे लक्षण महसूस होने पर आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। नंबर 5, गर्भपात और जन्म के दौरान समस्याएं। कई रिसर्च में पाया गया है कि विटामिन B12 की कमी से गर्भवती महिलाओं में गर्भपात, शिशु के सही विकास और जन्म के दौरान होने वाली समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है। जो महिला शिशु को फीड कराती है उनके अंदर विटामिन B12 की कमी हो सकती है। नंबर 6, गर्भधारण करने से परेशानी। कई बार विटामिन B12 की वजह से महिलाओं को गर्भधारण करने में भी परेशानी होती है। विटामिन B12 की कमी से महिलाओं को अस्थायी बांझपन की समस्या हो सकती है। नंबर 7, त्वचा में इन्फेक्शन। विटामिन B12 की कमी से आपको त्वचा संबंधी बीमारियां हो सकती है। इससे त्वचा में संक्रमण, घाव का देरी से भरना, बालों का झड़ना और नाखूनों से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। सवाल नंबर 3, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जैसे कि नंबर 1, स्कर्वी रोग। जिन लोगों में विटामिन सी की कमी हो जाए उनमें स्कर्वी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। थकान, कमजोरी, दांत मसूड़ों में दर्द और खून निकलने की समस्या, जोड़ों में दर्द आदि सभी स्कर्वी के लक्षण हैं। विटामिन सी की कमी से बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है। नंबर 2, एनीमिया। विटामिन सी की कमी से एनीमिया की समस्या भी हो सकती है। विटामिन सी आयरन को अवशोषित करने में मददगार होता है। इसके साथ ही यह लाल रक्त कोशिकाओं के बनने में भी मदद करता है। ऐसे में विटामिन सी की कमी से एनीमिया की बीमारी हो सकती है। नंबर 3, त्वचा संबंधी समस्याएं। यदि शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो इससे त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। साथ ही स्किन पर झुर्रियाँ पड़ जाती है।
विटामिन सी त्वचा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को हाइड्रेट कर उसे निखरा और जवाब बनाने में मददगार होता है। नंबर 4, आँखों की रोशनी कम होना। आँखों की रोशनी बनाए रखने के लिए विटामिन सी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण आँखों को हेल्दी रखने में मददगार होते हैं। यदि शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो मोतियाबिंद जैसी समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 4, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जैसे नंबर 1, सांस की समस्या। विटामिन डी की कमी से आपको सांसों की समस्या हो सकती है। इससे आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। साथ ही सांस की नली में संक्रमण का डर भी रहता है, क्योंकि विटामिन की कमी से आपका शरीर संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। नंबर 2, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत। विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां और दांत कमज़ोर हो सकते हैं। इससे आपको हड्डियों से संबंधित परेशानी जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो सकती है। कम विटामिन डी का स्तर कैल्शियम अवशोषण को कम करता है और कैल्शियम अवशोषण हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको कुछ देर धूप में बैठने की ज़रूरत होती है। नंबर 3, डिप्रेशन की परेशानी। विटामिन डी की कमी से आपको डिप्रेशन की दिक्कत होती है। इसकी कमी से आपको अच्छे से नींद नहीं आती है और साथ ही अनिद्रा की दिक्कत हो सकती है। इससे आपको भूख की कमी, चिड़चिड़ापन और निराशा की भावना महसूस होती है। इसके लिए आपको दूध और पनीर का सेवन जरूर करना चाहिए। सवाल नंबर 5, विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जैसे नंबर 1, लंबे समय तक विटामिन ई की कमी से कैंसर होने के जोखिम भी बढ़ जाते हैं। नंबर 2, खून में विटामिन ई की कमी होने पर लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा कम होने लगती है, जिस कारण से एनीमिया हो सकता है। नंबर 3, शरीर में विटामिन ई की कमी है तो ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाता है। नंबर 4, शरीर में विटामिन ई की कमी से कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। नंबर 5, शरीर में विटामिन ई की कमी से बाल और त्वचा से जुड़ी परेशानियां होने लगती है। नंबर 6, शरीर में विटामिन ई की कमी से मानसिक विकार हो जाते हैं। नंबर 7, विटामिन ई की कमी से इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है।